7.11 By using the property of definite integrals, evaluate the integrals in exercise 1 to 19। 1 से लेकर 19 तक जितना क्वेश्चन है सबको आपको बनाना है प्रॉपर्टी के उपयोग से। यूजिंग प्रॉपर्टी के उपयोग से। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले इसको हम आई मान लेंगे। दिया है 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आपको बताए हैं, 0 से a रहे fx dx, 0 से a में से x घट जाता है, अपर लिमिट में से वेरिएबल घट जाता है, फिर भी वैल्यू सेम रहता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहाँ पर 0 से π/2 इसमें से घटा लेंगे तो cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से π/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये भी किसका वैल्यू निकला स्टूडेंट? आई का ही, उसी का वैल्यू है। इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ने से क्या होगा? आई मिलकर क्या हो जाएगा? 2i और 0 to π/2, इस दोनों को जोड़ दीजिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में dx। इसका मान 1 हो जाता है। 0 से π/2 बचा केवल dx, 0 से π/2 dx का हो जाता है 1 मिनट, dx का x हो जाता है 0 से π/2, मान रख देंगे π/2 माइनस 0, कुल मिलाकर π/2। 2i का मान π/2 आया, ठीक है। तो 2i का मान आ गया π/2, इसलिए i का मान निकालेंगे तो π/4 हो जाएगा। ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, i मान लिए हैं, प्रॉपर्टी है a में से x घट सकता है, cos 90 माइनस साइन होता है। अभी दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने से फायदा ही होता है कि हल्का सा इंटीग्रेशन और ये 2i हो जाएगा, तो यहाँ से i निकल जाएगा। यही फंडा है, इसी से तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, यहां भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा जैसे 1 बनाए हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको i मान लेना है। 0 to π/2 रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स को, इस समीकरण 1 हो गया। अब जो प्रॉपर्टी आप जान रहे हो, क्या प्रॉपर्टी जानते हैं? 0 से a fx dx हो तो 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। तो यानी i हो जाएगा 0 to π/2 अंडर रूट साइन a में से x घटाइए तो π/2 में से x घटेगा। जहां जहां x है π/2 में से, a में से घट जाता है तो π/2 में से घटेगा। जीरो टू π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, नीचे भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा और कॉस 90 माइनस थीटा मिलके साइन थीटा। इसको सीधा करके लिख लेंगे 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स। पहले साइन को लिख लेते हैं, फिर कॉस को लिख लेंगे और इंटू में है dx। इस समीकरण 2 हो गया। अब जोड़ लेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो i और i मिलकर 2i 0 to π/2
इसको जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम है, अंश जुट जाएगा। एलसीएम लघुत्तम कितना होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ऊपर अंश में कितना है, रूट साइन एक्स, और इसके अंश में रूट कॉस एक्स। बट्टा का जोड़ किए हैं, इसको अलग लिख के आप बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो यही आएगा। ये पूरा कट गया। 0 to π/2 इंटू dx का x हो गया 0 to π/2। पहले π/2 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, कुल मिलाकर π/2। तो यहाँ से i निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, π/4 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में i दिया है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे जो प्रॉपर्टी आप जान रहे हो। 0 से a fx dx, ये होता है 0 से a f, अपर लिमिट में से x घट जाता है। तो 0 to π/2 साइन पावर में 3/2 है तो रहेगा, a में से x घटेगा, यानी π/2 में से x घटेगा। साइन 3/2 π/2 में से x घटेगा, cos 3/2 π/2 में से x घटेगा। 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। नीचे भी साइन 90 माइनस कॉस होता है, और कॉस 90 माइनस साइन होता है। इस समीकरण 1 हुआ, इस समीकरण 2 हुआ, दोनों को जोड़ देंगे, आई मिलकर 2i, 0 से π/2, एलसीएम दोनों का सेम है तो प्लस में है, आगे पीछे लिखा हुआ लेकिन है सेम ही चीज। तो यहाँ लिख देंगे साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। एलसीएम अगर सेम हो तो अंश को यानी न्यूमरेटर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। साइन 3/2x कॉस 3/2x इंटू dx। आप ऐसे सीखे हो ना, x/5 y/5 हो तो 5 लिख देंगे, ऊपर वाला सीधा जुड़ जाएगा। यही बात है, कट गया, यानी 2i बराबर 0 to π/2 ओनली dx, या 2i बराबर dx का x होता है 0 से π/2, पहले π/2 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, 2i बराबर आ गया π/2, इसलिए i हो जाएगा π/4। बहुत ही हल्का मैंने सब क्वेश्चन है। चौथा नंबर सवाल में देखिए i दिया हुआ है, इसमें भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। 0 से a fx dx हो तो 0 से a fa माइनस x dx होता है। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, तो 0 से π/2 cos 5, a में से x घटा लीजिए, π/2 में से x घटेगा, नीचे भी वही होगा, जितना जहां जहां x है सबको π/2 माइनस x लिखेंगे, cos 5 π/2 माइनस x इंटू dx। अब स्टैंड देखिए, 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, फिर साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन 5x, साइन को पहले लिख लेंगे तब cos को लिखेंगे, और इंटू में dx। इस समीकरण 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ 1 और 2 को जोड़ेंगे, आई मिलकर
2i होगा, और यहाँ दोनों का एलसीएम सेम है, साइन के पावर 5x कॉस के पावर 5x, तो अंश भी जुट जाएगा, साइन के पावर 5x कॉस के पावर 5x, लिमिट 0 से π/2 ही रहेगा, ये दोनों कट गया, तो ये बचेगा 2i बराबर dx 0 to π/2, dx का x होता है, अपर लिमिट रखेंगे π/2 घटाओ 0 यानी π/2, 2i आया π/2, इसलिए i आएगा π/4, और यही कंप्लीट आंसर है आपका। मॉडुलस वाला सवाल है, मॉड वाला, ये कुछ अलग ढंग से बनता है, x + 2 को 0 करके तब सॉल्व किया जाता है। तो x का मान कितना आया -2, अब एक संख्या रेखा बनाया जाता है जिसपे -5 से 5 इसका वैल्यू है, x का वैल्यू, और ये जो आया इसके बीच का ही होगा, तो -5 से 5 को इतना और इतना में तोड़ लेते हैं, यानी अब हो जाएगा -5 से 5 ना लिखेंगे, -5 से -2 लिखेंगे, बीच में ब्रेक किया जा सकता है, और फिर -2 से 5 लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, तो इस अंतराल के लिए -5 से -2 के बीच का कोई एक वैल्यू आप सोच लीजिए, इसके बीच का, जैसे मान लो -4 रख लिए, ठीक है, और उस -4 को इस टोटल में रखिए, टोटल का वैल्यू क्या आएगा, -4 + 2 यानी निगेटिव आएगा। इसके बीच का कोई वैल्यू सोच लीजिए, -2 से 5 का कोई एक वैल्यू सोच लीजिए, 1 2 3 कुछ भी, 3 सोच लिए, और इस 3 को यहां रख कर देखिए टोटल का वैल्यू कौन सी में आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी इस इंटरवल के लिए इसका मान, x का मान -2 से 5 अगर हम ले लें तो इसका मान कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसका मान क्या आएगा, निगेटिव आएगा। समझ रहे हो बात को, -5 से -2 और -2 से 5। तो जो निगेटिव होता है उसका अगर माइनस आपको हटाना है, चूंकि मोड के अंदर है, मोड के अंदर निगेटिव है, तो उसका माइनस हटाने के लिए एक और माइनस लगाना पड़ेगा आपको, -5 से -2 मोड हट गया, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू निगेटिव है, मोड में है, तो निगेटिव का मोड कितना होता है, एक और निगेटिव लगाकर अंदर पॉजिटिव बनाते हैं, तो यहाँ निगेटिव है तो एक और निगेटिव इसमें लगा लेंगे, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस के साथ पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मोड सिंपल पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ से मोड अपने आप हट गया, यानी फर्स्ट के लिए मोड हटता है तो माइनस लगेगा, इसका मोड हटेगा तो प्लस में ही रहेगा। अब माइनस, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, इसका पावर 1 है, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, पावर में 1 जोड़ के उतना ही से भाग होता है, प्लस में c, तो यहां भी इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, उतना ही से भाग देंगे, कहां से कहां तक है, -5 से -2, ठीक है, और यहाँ भी देखिए x + 2 यहाँ भी है, तो यहाँ भी (2 करेंगे इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ देंगे, और -2 to 5, अभी सॉल्व होगा तो पहले -2 रखिए, -2 + 2 का स्क्वायर बट्टा 2 घटाओ, अब -5 रखिए, -5 + 2 का स्क्वायर बट्टा 2, ये हो गया। पहले अपर लिमिट रखाता है, 5 रखो, 5 + 2 का स्क्वायर बट्टा 2, फिर -2 रखिए,
-2 + 2 का स्क्वायर बटा 2, एक्स के जगह पर रखना होता है। ये तो हो गया 0, 5 में से 2 गया, -3 का स्क्वायर 9 बटा 2। 1 मिनट, 5 में से 2 यहाँ पर हम घटाए हैं, ठीक है। अब 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 बटा 2, और ये तो हो जाएगा 0। माइनस माइनस प्लस 9 बटा 2 और 49 बटा 2, 9 + 49 58 बटा 2, 29 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे करके मॉड वाला सवाल बनेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, 6ठा नंबर क्वेश्चन है I = 2 to 8 mod x - 5 × dx। इसको बनाने के लिए इस मॉड के अंदर वाले को 0 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x - 5 = 0, और यहां से x का मान निकलेगा 5। अब 5 पर इसको ब्रेक कर देंगे, 2 to 8 है, इसको 5 पर ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। देखिए 2 से 8 है, बीच में ही कहीं 5 होगा, तो 2 से 8 को 2 से 5, 5 से 8 ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 से 5 mod x - 5 × dx, और फिर 5 से 8 mod x - 5 × dx। इस अंतराल के लिए इस टोटल का वैल्यू निगेटिव आएगा। अब 2 से 5 के बीच का कोई भी राशि रख लीजिए, जैसे 3 रख लेते हैं, 3 में से 5 गया, -2 निगेटिव आएगा। 5 से 8 के बीच का कोई आप सोच लीजिए, जैसे 6 सोचिए, 6 में से 5 गया, 1 पॉजिटिव आएगा। यानी इस अंतराल के लिए इसका मान पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहाँ जो निगेटिव है, मॉड जब हटेगा तो एक और माइनस इसमें लगेगा, 2 to 5 -x - 5 × dx। मॉड का नियम है, अगर मॉड के अंदर निगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो एक और निगेटिव लगा के उसको पॉजिटिव बनाएंगे, +5 to 8 x - 5 × dx। तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मॉड लिखो या मॉड हटा दो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अभी माइनस निकल गया बाहर, इसका कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके पावर में 1 जोड़ेंगे ना, और उतना ही से भाग देंगे। लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से 5 तक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर इसके पावर में कुछ नहीं है, 1 है, तो पावर में 1 जोड़ेंगे और उतना ही से भाग देंगे। कहां से कहां तक, 5 से 8 तक। अब वैल्यू पुट करना है स्टूडेंट, पहले 5 रखिए, 5 - 5 का स्क्वायर बटा 2, अब 2 रखिए, 2 - 5 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। पहले नियम क्या है, पहले अपर लिमिट रखते हैं टोटल में, माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं टोटल में, x के जगह पर 2 रख के टोटल लिखाता है, प्लस इसमें देखिए पहले 8 रख रहे हैं, 8 - 5 का स्क्वायर बटा 2, अब 5 रख रहे हैं, 5 - 5 का स्क्वायर बटा 2, ठीक है। पहले हम कौन सी रख लिए, अपर लिमिट रख लिए, माइनस फिर लोअर लिमिट रख लिया। माइनस के साथ ये फर्स्ट वाला तो टोटल 0 हो जाएगा, 2 में से 5 गया, -3, स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा 2, 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, घटाओ 0। सॉल्व करेंगे तो इन +9 बटा 2 हो जाएगा, इन 9 बटा 2 मिलकर 18 बटा 2, और इस प्रकार 9 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, I दिया हुआ है 0 to 1 x 1 - x to the power n × dx। इसको हमको सॉल्व करना है। तो एक प्रॉपर्टी आप जान रहे हो,
0 से a हो एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? 0 से 1 a में से x घटाया जा सकता है, तो 1 माइनस एक्स हो गया। 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, टू द पावर n इंटू डी एक्स। जहां जहां x है उसको 1 माइनस एक्स लिख लेंगे, क्योंकि देखिए a माइनस एक्स हो जाता है, प्रॉपर्टी है, गुण है जो आप पढ़े हैं। 0 से 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो गया। 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 0 to 1 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट क्या होगा? 0 से 1 इससे इसमें गुना कर लीजिए, x के पावर n, इससे इसमें गुना कीजिए, x के पावर n प्लस 1। इससे 1 में गुना होगा तो वही रह जाएगा, इससे इसमें गुना होगा, बेस समान है तो पावर जुटेगा ना। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। 0 से 1 x के पावर n इंटू डी एक्स, 0 से 1 x के पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो पावर में 1 जोड़ेंगे, उतना ही से भाग देंगे। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। इसका कैसे होगा? इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, इतना ही से भाग देंगे। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। 1 रखेंगे तो 1 का कितना हो पावर? 1 होगा, 1/n प्लस 1। और इसमें जब 0 रख देंगे x के जगह पर तो टोटल बन जाएगा 0। यहां 1 रखेंगे, 1 का पावर n प्लस 2 1 हो जाएगा, 1/n प्लस 2। 0 रखेंगे तो टोटल हो जाएगा 0। फिर क्या हो जाएगा? 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 2। एलसीएम लेंगे, n प्लस 1 n प्लस 2, इससे इसमें गुना होगा, n प्लस 2, इससे इसमें गुना होगा, n प्लस 1। तो ये हो गया n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n प्लस 1 n प्लस 2। यहाँ n से n कट गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1/n प्लस 1 n प्लस 2। और ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स है। तो एक प्रॉपर्टी तो आपको पता है, 0 से a हो एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ए में से x घट जाएगा, प्रॉपर्टी है। इसका यूज करेंगे इसमें, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यूज कीजिए, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x के जगह पर π/4 माइनस एक्स। किस तरह यहाँ x के जगह पर a माइनस एक्स लिखे हैं, वैसे ही π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला होता है, tan π/4 माइनस एक्स होता है 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से π/4 log 1 प्लस, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x इंटू में dx। 0 से π/4 log, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan x, इससे 1 में गुना करेंगे तो 1 प्लस tan x
ये हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू डी एक्स। 10x कट गया, 0 से π/4 log 1 1 मिलकर 2 बटा 1 प्लस 10x और इंटू में हो जाएगा dx। इसको समीकरण 2 कह दिए। अब क्या कर रहे हैं, 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 2, i मिलकर 2i, 0 से π/4 इसको जोड़िए, log 1 प्लस 10x प्लस log 2 बटा 1 प्लस 10x इंटू dx। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/4 log m प्लस log n। इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये होता है log mn होता है। यहां भी गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 10x गुणा 2 बटा 1 प्लस 10x। देखिए ध्यान से, ये रूल लग गया, log m प्लस log n log mn, दोनों को गुना कर दिए, इससे ही कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 0 से π/4 log 2 इंटू dx। log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, बचेगा dx 0 से π/4 log 2 dx का हो जाता है x, 0 से π/4 log 2 मान रखेंगे π/4, फिर 0 रखेंगे, यानी आ गया π/4 log 2i का मान। इसलिए अगर हम यहाँ i निकालेंगे तो π/8 log 2 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। i बराबर 0 से 2x रूट 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स है। इसमें भी कौन फॉर्मूला लगेगा, 0 से a fx वाला। कितना होता है, 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 0 से 2 a माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, x के जगह पर 2 माइनस एक्स, 0 से 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2 प्लस एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 2 माइनस एक्स, ये रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2 होता है। 0 से 2 इससे गुना हो जाएगा, 2x के पावर 1/2 और ये बेस समान है तो यहाँ गुना होगा तो पावर जुटेगा, 1 जोड़ेंगे 1/2 में, 2 एकम 2 1, 3/2, x के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा, 2 बाहर हो गया, 0 से 2 1/2 इंटू डी एक्स, फिर 0 से 2 x के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, x के पावर n का तो आप जान ही रहे हो, पावर में 1 जुटेगा और उतना ही से भाग होगा। 0 से 2, यहाँ भी पावर में 1 जुटेगा, 3/2 में 1 जोड़ेंगे, 3 2 5/2 और उतना ही से भाग होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। इसको आगे बढ़ाएंगे
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 उलट कर 2/3, x के पावर 3/2, 0 से 2, 2/5, x के पावर 5/2, 0 से 2, 4/3, 2 यहाँ रख लेंगे, 2 का पावर 3/2, 0 का पावर 3/2, 2/5, 2 का पावर 5/2, 0 का पावर 5/2। तो ये हो जाएगा 4/3। इसको सॉल्व करने में भी तरीका है, देखो 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/2 तो है ही, 0 का कुछ भी पावर 0 हो जाएगा, 2/5। इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, पावर में 5/2 है, 0 का 0। कैलकुलेशन भी बड़ी मजेदार है इसका, 2 से 2 कट गया, √2 का क्यों, √2 गुना √2 गुना √2, 2√2 होगा, 2/5, √2 का पावर 5, √2 गुना √2 गुना √2 गुना √2, 4√2 हो जाएगा, 4 दूना 8, √2/3, 8 √2/5, LCM 5 तिहाई 15, 5 से गुना होगा, 40 √2, 5 तिहाई 3 से 8 गया 24 √2, यानी 16 √2/15 आएगा इसका आंसर, 16 √2/15 आएगा इसका आंसर। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। 10 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट आई बराबर दिया है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू dx। अनेकों बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको देखिए हम कैसे डील करेंगे। sin 2x, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, इसी टर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। log sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x। अब यहाँ log के आगे गुणा में है, सब प्लस में बदल जाता है, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x। बस इसी मान को यहाँ रख लेना है। तो कितना हो जाएगा 0 to π/2 2 log sin x माइनस, अभी log sin 2x के जगह पर इतना लिख लेंगे, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, सबके इंटू में dx है। अभी हो जाएगा 0 to π/2 2 log sin x, कोष्ट तोड़ दे रहे हैं, तो माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, और सबके इंटू में dx है। तो 2 log sin x में से एक यहाँ log sin x माइनस होगा, घटेगा, तो कितना आएगा 0 to π/2 2 log sin x में से log sin x या log sin x बचेगा, माइनस ये तो हो गया, माइनस log 2 माइनस log cos x, और सब के इंटू में है dx। अलग अलग कर लेंगे, 0 से π/2 log sin x इंटू dx, फिर 0 से π/2 log 2 इंटू dx, फिर 0 से π/2 log cos x इंटू dx। इसका मान कितना होता है -π/2 log 2, और इसका भी मान -π/2 log 2। प्रूफ कर चुके हैं, थ्योरी में बता चुके हैं। तो ये हो गया -π/2 log 2, इसमें से log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, 0 से π/2
बच गया dx, और इसका भी वैल्यू -π/2 log 2 होता है। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा -π/2 log 2, ये log 2 है, dx का x हो जाएगा 0 से π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 इंटू log 2। अभी प्लस माइनस कट गया, फिर हो जाएगा माइनस log 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस π/2 इंटू log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 11 नंबर में क्वेश्चन में स्टूडेंट -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x इंटू dx, इसका मान निकालना है कि मान कितना होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको हम i मान लेंगे, -π/2 से +π/2 sin स्क्वायर x इंटू dx। अब एक प्रॉपर्टी होता है -a से a fx dx का मान 2 होता है, एक 0 और एक 2 इंटू 0 से a। तो ये 0 कब होता है, जब f माइनस x माइनस fx हो, और ये कब होता है, जब f माइनस x प्लस fx हो। तो यहाँ जांचना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा लगेगा। साइन स्क्वायर एक्स सही fx के जगह पर है, आइए हम चेक कर लेते हैं। fx है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ चेक कर रहे हैं अब f माइनस एक्स निकाल कर, साइन जहाँ x है वहाँ -x डालकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसका तो ये फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये केवल बचेगा साइन एक्स का स्क्वायर। इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यानी कंप्लीट ई एफ एक्स के बराबर आया। एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के। तो अगर एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 इंटू वाला। यानी आपका आई जो हो जाएगा, आई कितना होगा, 2 इंटू 0 से ए, 0 से π/2, माइनस ए से ए होता है लेकिन 0 से ए यहाँ लिखा था, तो वहीं तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसको हम 1 मान लिए। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये होता है ना 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, 0 से π/2 साइन स्क्वायर ए में से x घटा लेंगे इंटू में dx, 2 इंटू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इस समीकरण 2 हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे तो आई मिलकर हो गया 2i, 2 इंटू 0 से π/2, इसको जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और इंटू में dx। यहाँ से यहाँ तक का मान 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू dx, खाली dx हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से π/2 मान रख लेंगे तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पाई आ गया, इसलिए आई निकालेंगे तो π/2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत सिंपल था।
यहाँ पे जांचना पड़ा है, यहाँ से यहाँ तक टोटली जांच परख हुआ है, उसके बाद यहाँ से बना है। तो ये भी एग्जाम में एक एक स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसको हम आई मान लेंगे। 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स। अब जो आप प्रॉपर्टी जानते हो 0 से a fx dx, ये होता है 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 0 से पाई, a में से x घटाइए यानी पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब इसका ही फॉर्मूला होता है साइन 180 माइनस थीटा, ओनली साइन थीटा होता है। तो 0 से पाई पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा केवल साइन थीटा। ये भी आई हुआ, इक्वेशन 2 हो गया। 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आई आई मिलकर कितना हो जाएगा 2i। 0 to पाई, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन एक्स, ये जुट जाएगा। x में पाई माइनस एक्स जोड़ लेंगे, x क्या हो गया, कट गया। 2i बराबर पाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। 0 से पाई 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां से हम साइन को कॉस में बदल लेंगे तो भी बन जाएगा। तो आइए बदल कर देखते हैं। ये हो गया पाई, 0 से पाई 1 बटा 1 प्लस साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। इस साइन को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस टोटल का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। पाई 0 से पाई 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका आधा पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4, x का आधा x बाई 2 इंटू में dx। ये हो गया पाई, 0 से पाई जब बटा 2 भी बाहर निकल जाएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अभी टोटल का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बताएं, tan थीटा होता है प्लस में c, तो पाई बाई 2 इसका हो जाएगा tan थीटा प्लस c, साथ में x का जो गुणक है ना -1/2, इससे भाग भी होगा, प्लस c इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि डिफिनिट है। अब ये कितना होगा पाई बाई 2, ये उलट जाएगा -2/1 हो जाएगा। फिर आ गया tan पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2, 0 से पाई, 2 से 2 कट गया, माइनस पाई tan, पहले पाई रख लीजिए, पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस tan पाई बाई 4 0 बाई 2 माइनस पाई tan पाई बाई 4 यानी 45 में से 90 गया, माइनस पाई बाई 4 होगा, बटा के जोड़ लेकर आप देख लीजिए, और माइनस tan, ये तो 0 हो गया, पाई बाई 4 ही हो गया, माइनस पाई, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, tan 45 का 1 होता है, इसका भी 1 होता है, 1 1 2 2 पाई प्लस में 2 पाई। तो यहाँ नहीं दिख रहा है, हम इधर लिख रहे हैं, ये आया 2 पाई।
112, 2 से गुना करेंगे तो 2 पाई, यानी 2i का मान निकाले तो 2 पाई हुआ, इसलिए i का मान केवल पाई हो जाएगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे आप। इसको देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम i मान लेते हैं, -π/2 से +π/2 साइन के पावर 7x इंटू dx। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? तो देखिए, एक फार्मूला आपको बताए हैं -a से a का, कि इसका 2 वैल्यू होता है, एक 0 होता है, एक 2 इंटू 0 से a होगा। लेकिन कंडीशन भी बताए हैं, f माइनस एक्स जब माइनस एफ एक्स हो तब 0 होगा, और f माइनस एक्स अगर प्लस एफ एक्स हो तो इस सेकेंड वाला इसका वैल्यू होगा। इसमें चेक कर लेना है, तो सिंपल चीज है, चेक कर लेंगे। इसको हम लोग एफ एक्स बोलते हैं, क्योंकि एफ एक्स कितना दिया हुआ है, साइन के पावर 7x, यानी साइन एक्स का पावर 7। चेक करना है तो f माइनस एक्स निकालना होगा, तो साइन जहां x है वहां माइनस एक्स लिख लेंगे। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स के पावर 7, माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन एक्स का पावर 7 हो जाएगा। क्योंकि माइनस का पावर 7 माइनस ही होता है, माइनस साइन 7x ऐसे आया, यानी माइनस, इसको हम क्या माने हैं, एफ एक्स। तो यहाँ f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आया, यानी ऊपर फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसलिए i का मान हम क्या लिख लेंगे, i का मान 0 लिखेंगे, और यही हमारा आंसर हो गया। अब एक 14 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 0 से 2 पाई कॉस के पावर 5x इंटू dx है। इसके सॉल्यूशन को समझिए। पहले i मान लेते हैं, 0 से 2 पाई कॉस के पावर 5x इंटू dx। इसके लिए भी आपको फार्मूला बताए हैं, 0 से 2a वाला। देखना, इसको भी इसका भी 2 वैल्यू बताएं, 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स। 0 कब बताएं, जब f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो, और यहाँ f 2a माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो। जांच वाला विषय है, इसको हम एफ एक्स कहते हैं। एफ एक्स कितना है, कॉस के पावर 5x, यानी कॉस एक्स का पावर 5। अब हमको निकालना है f 2a माइनस एक्स, तो यहाँ 2a के जगह पर 2 पाई है, 2 पाई माइनस एक्स निकाल रहे हैं। कॉस एक्स के जगह पर 2 पाई माइनस एक्स का पावर 5, 2a के लिए लिखा है फार्मूला, हमारे पास 2 पाई है, तो जांच करेंगे 2 पाई के लिए। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ तक होता है, माइनस थीटा यानी 4th में पड़ेगा, प्लस में ही होता है, यानी कंप्लीट ही एफ एक्स के बराबर आया। इसलिए इसमें ही सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा। तो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, जो आई था वो सेकेंड वाले फार्मूला पर टूटेगा, इसलिए आई हो जाएगा 2 इंटू 0 से a, तो 0 से 2a था, 0 से 2a तो 0 से पाई, 0 से a cos 5x एफ एक्स का मान इंटू dx, यही ना होगा, 2 इंटू 0 से एफ एक्स dx। एफ एक्स का मान cos 5 है, ये आ गया आपका, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक ई भी प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है 0 से a f
a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0 से पाई कॉस 5 और पाई माइनस एक्स। 2 इंटू 0 से पाई कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है और होल पावर 5 है, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। क्योंकि 180 में से घटाएंगे तो सेकंड में ही रहेंगे, सेकंड में कॉस का वैल्यू माइनस में होता है। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ माइनस हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 को जोड़ेंगे, आई आई मिलकर 2i, ये दोनों जुटेगा तो एक है -2 0 से पाई कॉस 5x dx और एक है 2 0 से पाई कॉस 5x dx। प्लस माइनस कट गया, 0 हो गया। तो इस केस में भी i का मान 0 ही निकला। ठीक है, समझ गए। 15 नंबर सवाल देखिए, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। i पहले मान लेंगे 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको आई मान लिया। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल करेंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स कितना होता है, 0 से a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन a माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 में से x घट जाएगा, कॉस पाई बाई 2 में से x घट जाएगा, 1 प्लस साइन पाई बाई 2 में से x घट जाएगा, कॉस पाई बाई 2 में से x घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसको हम 1 माने हैं, सीधा कर लीजिए इसको, 0 से पाई बाई 2, या इसको आप 2 मान लीजिए और जोड़ देते हैं 1 और 2 को, जोड़ेंगे तो क्या होगा, आई मिलकर 2i और 0 से 90, ई दोनों को जोड़ लेंगे, एलसीएम क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों का लघुत्तम सेम है, अंश केवल जुट जाएगा, तो अंश जोड़िए, न्यूमरेटर जुटेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सही, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कॉस से कॉस कट गया, ये देखो क्या हो गया 0/1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यानी ये 0 हो गया। तो 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। डिफिनिट है, इसलिए ये बात को नोट में आप दिमाग में रखिए। इनडिफिनिट में 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर लिमिट दिया हुआ है a से b, तब इसका इंटीग्रेशन पूछे तो 0 होगा, क्योंकि डिफिनिट एग्जैक्ट वैल्यू देता है, उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। आई इसमें k होगा, ये ऑब्जेक्टिव में बराबर इसको भी पूछा जाता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में है i बराबर 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगा स्टैंड, 0 से a एफ एक्स डी एक्स कितना होता है, 0 से a में से x घट जाता है, एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स।
कितना हो जाएगा, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस, इसमें से इसको घटा लेंगे, पाई में से x घटा लेंगे, इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए, 0 टू पाई log 1 प्लस, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड में पड़ेगा, 180 से थोड़ा सा कम, तो सेकेंड में cos का वैल्यू माइनस में होता है, 180 है तो नहीं बदलेगा, माइनस cos थीटा। तो यहाँ cos पाई माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस cos एक्स। कितना हो गया, 0 से पाई log 1 माइनस cos एक्स इंटू dx। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और ये इक्वेशन 1 है, दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो आई मिलकर 2i, 0 से पाई इतना प्लस इतना, तो वह log 1 प्लस cos एक्स प्लस log 1 माइनस cos एक्स, दोनों जुट जाएगा और इनटू में हो जाएगा dx। अब इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n के फॉर्मूला, ये होता है log mn, तो 0 टू पाई log m प्लस log n, log mn हो जाएगा, गुणा हो जाता है, 1 प्लस cos x में 1 माइनस cos x से गुना हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 से पाई log, ये किस फार्मूला पर टूटेगा, इसके लिए एक फार्मूला आप जानते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एक्स। अगर इसको हम बढ़ाएं तो हो जाएगा 2i बराबर 0 टू पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर यहाँ एक प्रॉपर्टी लगेगा log का कि log m का पावर n log m होता है, तो 0 से पाई, ये 2 गुना में आ जाएगा, 2 log साइन एक्स इंटू dx, 2 निकल गया बाहर, 0 टू पाई log साइन एक्स इंटू dx, 2 हो गया। अब इसको हम यहां लिख रहे हैं 2 इंटू 0 से पाई है ना, तो 0 से पाई बाई 2, 0 से 90, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। देखिए 0 से 180 है, तो 0 से 180 0 से 90 का 2 गुना होता है, 0 से 180 0 से 90 का 2 गुना होता है, 2 दूना 4 हो गया। अब इसका फार्मूला बताए हैं, माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, तो इसके जगह पर माइनस पाई बाई 2 log 2 लिखेंगे, 2 से कट जाएगा, माइनस 2 पाई log 2, 2i आया, i निकालेंगे तो 2 भी कट जाएगा, माइनस पाई log 2, यही आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 0 से a रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, तो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इसको हम i मान लेंगे, 0 से a रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस समीकरण 1 हो गया। अब एक प्रॉपर्टी आप जान रहे हो कि 0 से a
एफ एक्स डी एक्स होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और इनटू में डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे 0 से ए रूट ए में से एक्स घटेगा, जैसे ए में से एक्स यहां घटा है ना, ए माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां ए माइनस एक्स लिख देंगे, एक्स है वहां पर ए माइनस एक्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 से ए माइनस एक्स, ए एक कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस रूट एक्स, तो इसको हम तो पहले लिख रहे हैं तब इसको लिख रहे हैं। ये भी आई का ही मान है, समीकरण 2 हो गया। एक और 2 को हम जोड़ देंगे, आई आई मिलकर 2i, 0 से ए, दोनों का एलसीएम सेम है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, अंश भी जुट जाएगा, न्यूमरेटर भी जुट जाएगा, कट गया, कंप्लीट कट गया। 0 से ए, यहां बचा कौन सी, dx बचा, ठीक है, यहां बचा dx, तो dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है। 0 से a, मान रखेंगे पहले a तब 0, कुल मिला के a आया, 2i का मान a आया, इसलिए i का मान a/2 हो जाएगा। यही सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 के बाद 18 नंबर। 0 से 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें आपको बताया स्टूडेंट कि मॉड के अंदर जो भी हो इसको आप पहले 0 कर लो, इससे x का मान निकलेगा और वहां पर ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। ये जो 0 से 4 है इसको हम 1 पे तोड़ लेंगे, यानी 0 से 1 फिर 1 से 4, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर 1 से 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये टोटल राशि इस अंतराल के लिए निगेटिव है। 1 से 4 के बीच का कोई से 3 ही यहां रख के देख लो, तो ये टोटल जो है पॉजिटिव है। तो निगेटिव के लिए यहां से मॉड हटेगा ना, तो एक माइनस लग जाएगा, और पॉजिटिव का मॉड तो ऐसे ही हट जाता है। अब देखिए इंटीग्रेशन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ के इसी से भाग होता है, 0 से 1, यहां भी पावर में 1 जोड़ेंगे इसी से भाग होगा 1 से 4, माइनस डायरेक्ट मान रख लेते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा 2, घटाओ 0 रखिए, 0 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा 2, यहां अगर 4 रख दें, 4 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा 2, 1 रख दीजिए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा 2, माइनस ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, 4 में से गया 3 का स्क्वायर, 9/2, 0 हो गया, 1/2 और 9/2 मिलकर 10/2, यानी कुल मिलाकर 5 इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में आपसे नहीं छूटना चाहिए, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए स्टूडेंट, इसमें कह रहा है सो दैट इतना बराबर इतना, और एफ और जी के लिए एक रिलेशन दिया है, प्लस का चिन्ह है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रूफ करना है। इसको हम आई मान लेते हैं, एलएचएस को। कहां से कहां था कि 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स।
अब इसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 0 से a में से x घट जाता है, एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जहां जहां एक्स है वहां घट जाता है, प्रॉपर्टी है। अब इसका मान एफ ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है, एफ एक्स, और जी ए माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस जी एक्स। इस वैल्यू को इसमें हम पुट करेंगे, 0 से a, इसके जगह पर एफ एक्स और इसके जगह पर कितना रखेंगे, 4 माइनस जी एक्स। अब इसमें गुना कर लेते हैं, 0 से इसे इसमें 4 एफ एक्स माइनस इसे इसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स, टोटल के इंटू में डी एक्स। अलग अलग कर लेंगे, 4 बाहर हो जाएगा, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से a एफ एक्स जी एक्स और डी एक्स। फिर अगर आगे बढ़ाएंगे तो i इज इक्वल टू कितना आया, 4, 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस टोटल जो है खुद i के बराबर आ गया, माइनस i, ये दोनों जुट जाएगा, 2i बराबर 4, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, 2 से कट जाएगा 4, इसलिए i जो हो जाएगा 2 इंटू 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यही हमको प्रूफ करना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसको हम i मान लेते हैं, -π/2 से +π/2, एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स और tan के पावर 5x, इसको हम अलग लिख रहे हैं, प्लस 1 इंटू डी एक्स भी है, तो 1 को अलग कर लेंगे, 1 इंटू डी एक्स, -π/2 से +π/2, 1 इंटू डी एक्स। अब इस टोटल को हम एफ एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। माइनस ए से ए के लिए प्रॉपर्टी है कि अगर एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो इस टोटल का मान 0 हो जाएगा। एक यहाँ प्रॉपर्टी है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसका मान 0 होता है कब, जब एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा, देखना तुम, यहाँ पर जो है चूंकि एफ एक्स कितना है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स कितना दिया है इसमें, एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस tan के पावर 5x, तो यहाँ आप एफ माइनस एक्स निकालिए, माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ x के जगह पर माइनस एक्स, कॉस एक्स के जगह पर माइनस एक्स, tan 5x के जगह पर माइनस एक्स, माइनस एक्स क्यूब, कॉस माइनस थीटा ओनली कॉस थीटा होता है, लेकिन इस माइनस के चलते ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये माइनस बाहर निकलेगा। अब सब में से अगर माइनस हम कॉमन ले लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan के पावर 5x, यानी माइनस, और एक पुनः आ गया एफ एक्स। तो देखिए इस टाइप का आ गया कि नहीं, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का टोटल का मान हो जाएगा 0, और dx का हो जाएगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2 तक। अपर लिमिट पुट करेंगे π/2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे -π/2, दोनों मिलकर हो गया 2π/2 मीन्स पाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाई हो जाएगा। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इसमें आपका वैल्यू निकालना है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, शानदार ऑब्जेक्टिव है।
आई मान लेंगे 0 से π/2 log दिया है 4 + 3 sin x बटा 4 + 3 cos x इंटू में dx। अब एक प्रॉपर्टी आप जान रहे हैं, 0 से a हो और fx हो तो इसका प्रॉपर्टी होता है 0 से a fa - x इंटू dx। 0 से π/2 log 4 + 3 sin π/2 - x बटा 4 + 3 cos π/2 - x। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए हैं a - x वाले, तो हो गया 0 से π/2 log 4 + 3 sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है इंटू में dx। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, दोनों को जोड़ लेते हैं 1 + 2 आई मिलकर 2i, 0 से π/2 ये दोनों को जोड़ लेंगे log 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x प्लस log 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x इंटू में dx। ये भी छोटा कोष्ठ है और बड़ा कोष्ठ में यहां से यहां तक डाल दिए। अब इस टोटल को किस फॉर्मूला पे हम सोच सकते हैं, log m + log n कितना होता है, log mn होता है, यानी 2i बराबर 0 to π/2 log mn हो जाएगा, गुना कर लेंगे 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x गुना 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x इंटू dx। अब इससे हुआ क्या कि इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, तो बचा कितना, 0 to π/2 log 1 बचा, और log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ 0 का एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो 0 होगा, i निकालेंगे तो 0/2 मीन्स 0। आप हमेशा याद रखेंगे, खाली 0 का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहे तो कांस्टेंट होता है, लेकिन 0 का अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन पूछे तो 0 होता है। दोनों बात को आप याद रखेंगे, तो इस प्रकार इसमें सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ एक्सरसाइज ही खत्म हो गया।